दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 3 और सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए इन सारे जो एग्ज़ाम्स का जो है शेड्यूल और इनका एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंसमेंट हो चुका है। साथियों, यह वीडियो और भी उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, किसी भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या टीचर्स या सुपर TET, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में साथियों मैं हिस्ट्री के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कशन करूंगा। इसके बाद फिर मैं जो है बारी बारी से हिंदी और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए वीडियो पे हम बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनका राइट आंसर हो जाए आपका ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कांग्रेस के निम्न में से निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के में पूरी तरह थे, यानी योजना के पक्ष में थे। तो इनका जो यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला तो कौन सा जो यहाँ पे एक्ट चला है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर जो है इसका आपको हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन 1935 का यहाँ विशेषता नहीं थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी। तो किस आधार पर जो बनी थी, कौन से अधिनियम के आधार पर बनी थी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का जो है रिपोर्ट बनी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किस एक के अनुभव पर आधारित था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, बी डी सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए आपका स्वामी विवेकानंद के आधार पर। निम्न क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध किया था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका सन्यासी विद्रोह में जो है आपका नील की खेती से संबंधित जो है बातें लिखी गई थी और उनके किसानों की दशा का जो यहाँ पे वर्णन किया गया था। इनमें से कौन जो है भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर हो जाए आपका सैयद अहमद खान जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए आपका राम मनोहर लोहिया। दोस्तों, आपका राम मनोहर लोहिया का और एक बुक है जो इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया था, इतिहास की पहिया। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी TRE 2 में। तो राम मनोहर लोहिया का ही बुक था, इतिहास की पहिया जो है लेखक जो था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए आपका मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, इनका नाम क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम हो जाएगा आपका गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, इनका नाम क्या है। साथियों, आपको पता होगा कि गोदान और गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनकी रचना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए आपका सी राजगोपालाचारी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए आपका जहाँ साथियों बाल गंगाधर तिलक ने जो है जेल उनको जो है पत्रकारिता के लिए जो है अंग्रेज़ों के द्वारा कर दिया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो साथियों, यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपका 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता जो कि न्यायालय की स्थापना यहाँ पे किया गया था। इस प्रकार अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ।
यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपका यहाँ पे जो काल विभाजन का समय का यहाँ पे संबंध यहाँ पे करना है। हड़प नीति था, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो यहाँ पे बाद में सबसे जो हुआ था आपका बंगाल विभाजन 1905 में। निम्न में से किसके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो यहाँ पे वेलेजली, जॉन एडम्स, डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको पता होगा कि सेंसरशिप जो है आपको यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वेलेजली से, इनके जो है द्वारा लागू किया गया था आपका प्रेस सेंसरशिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जो है जोर दिया गया था? जैसे कि पता होगा आपको, शिक्षा से संबंधित जो हंटर कमीशन है वो आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है नहीं छापा जाता था? यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी था, गुजराती, तमिल, उर्दू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिल भाषा में जो इनको नहीं छापा जाता था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू में इनको छापा जाता था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सी.वी. रमन पिल्ले, सी.एन. मुलाधिर, के. रामकृष्ण पिल्ले, सी.आर. रेड्डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका के. रामकृष्ण पिल्ले ने। इंडियन ऑर्नेस्ट का लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में फ्री इंडिया हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर है आपका तारकनाथ दास ने इनका जो है शुरुआत किया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, शुरू किया था और जो है अंत किया था। तो यहाँ पे जो आपको आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। लिटन लाया था और रिटन उसको रद्द कराया था, इसको याद रखना है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिपन, जो इनको बंद कराया था और चालू कराया था कौन? तो आपका कराया था लिटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन, चार ऑप्शन सामने है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था। वंदे मातरम गीत लिखा गया था किसके द्वारा? यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वप्रथम योगदान दिया था? अरुण आसफ अली, कमल रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुण आसफ अली। यह जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था टीआरई 1 में। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाए आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दुर्गेश नंदिनी के लेखन का जो है श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाए आपका 1786 का एक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया था कब? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए आपका 1853 में जो है नागरिक सेवाओं के लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत को स्वीकार किया गया। झंडा गीत किसने लिखा है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में कौन जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जर्नल। तो राइट आंसर हो जाए आपका लीडर। लीडर जो है अखबार यहाँ पे उदारवादियों नीति का प्रचारक था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है आपको मोस्ट ऑप्शन में से देख पा रहे हैं, जो राइट आंसर हो जाए आपका शिशिर कुमार घोष ने जो है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, कर्जन, रिपन, कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका अली मोहम्मद बंधु, अली बंधु उन्हें। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता
यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाए आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता लागू करा दिया गया था। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन। तो राइट आंसर हो जाए आपका शिक्षा से संबंधित है, जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर आपका मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के लेखक। अगला क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है? जैसे कि आपको पता होगा गोदान गबन पिछले महीने जो है क्वेश्चन में देख चुके होंगे। इसमें जो है गोदान और गबन जो है इनका मुंशी प्रेमचंद का जो है उपन्यास है। राइट आंसर हो जाए आपका प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे इस बात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक संहिता सेवा, भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी। राइट आंसर हो जाए आपका भारतीय नागरिक सेवा को चौखटा की संज्ञा दी गई है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर हो जाए आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पोस्ट ऑफिस जो है लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द व्हेल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यही क्वेश्चन साथियों बीपीएससी पूछा गया था, इसी पर मैंने डिस्कशन किया था। बीपीएससी टीआरई 2 में जो है यही क्वेश्चन सेम जो पूछा गया था कि किन के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया द्वारा, यानी कि इतिहास की जो पहिया है इनके द्वारा ही लिखा गया था, राम मनोहर लोहिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आप देख पा रहे हैं आपका जेम्स हिकी के द्वारा सबसे पहले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर हो जाए आपका कोलकाता में जनगण मन जो सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व इतिहास की झलक के रचनाकार कौन है? जवाहर नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय। तो राइट आंसर हो जाए आपका जवाहर नेहरू, विश्व इतिहास की झलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाए आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। पोस्ट बॉक्स भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाए आपका मुंशी प्रेमचंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्रा उपन्यास की जो है किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा आपका राइट आंसर हो जाए आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वरनाथ रेणु। तो राइट आंसर हो जाए आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास के लेखक हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? एनी बेसेंट, मैडम भिखाजी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाए आपका मैडम भिखाजी कामा। साथियों यह जो है क्वेश्चन बीपीएससी पूछा गया था कि विदेशी में जो सबसे पहले झंडा फहराया था किसने? 1907 में मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था स्टुअर्टगर्ड जो है आपका शहर में। तो यह जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बन गया है? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। राइट आंसर है आपका एनी बेसेंट ने जो इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूर्ण हुआ था? तो राइट आंसर है आपका रीडिंग के समय जो है विक्टोरिया मेमोरियल जो हॉल है आपका कोलकाता में, वहीं पे जो है इनका निर्माण कराया था रीडिंग के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर हो जाए आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा तो आपका जानते हैं, चित्रा है, कपालकुंडा, द कोर्ट डांसर, चित्रगंधा। तो राइट आंसर है आपका कपालकुंडा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का कृति नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन थे? एडवर्ड लुटियंस, एंटोजिन रेमंड, रॉबर्ट टोर, हार्वर्ड बेकर्स। तो राइट आंसर हो जाए आपका
एडवर्ड लुटियंस ने जो है इनकी जो है वास्तुकला का जो है श्रेय जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, काली संवत, शक संवत। तो राइट आंसर जो है आपका हमारा शक संवत पर जो हमारा जो कि आपका आधारित है। इसके जो शुरुआत है 78। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? यानी कि आपको जो राष्ट्रीय गीत का जो लिया गया है कहाँ से, तो आपका लिया गया है आनंद मठ से। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता हमारा हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपको 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेसन योजना। तो राइट आंसर जो है हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन जो कराया जाएगा। कैसा लगा वीडियो में? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी